ड्रामा सीरियल गिरफ्त में आज की एपिसोड में अनीशा बैठी होती है और तो रूही उसके पास आके बैठ जाती है और उससे बातें करना शुरू कर देती है। कहती है कि आज क्या साहब जल्दी ऑफिस चले गए थे। वो कहती है कि हाँ आज ज़रा जल्दी। आपको पता है उनकी तो सिर्फ दो ही मसरूफियत हैं, या मैं या ऑफिस। तो अनीशा वो आगे से रूही कहती है कि हाँ अब तो एक तीसरा भी आखिर में इनकी मसरूफियत में शामिल हो गया है। जिस पे वो अनीशा कहती है क्या मतलब, तुम किस बारे में बात कर रही हो। वो कहती है कि अच्छा चले मुझे ये बताएं, अगर से आपको कोई लड़की पसंद आ जाए तो फिर आप क्या करेंगी। इस पे निशा कहती है कि तुम कैसी बात कर रही हो, आइंदा मुराद के बारे में सोच समझ के बात करना। मैं हमेशा से मुराद की अवलीन तरजीह थी, हूँ और रहूँगी। तो कहती है कि नहीं मैं वैसी बात कर रही हूँ, मर्द की फितरत बदलते हुए ना देर नहीं लगती, 1 मिनट लगता है मर्द के बदलने में। आप मर्द पे इतना अंधा भरोसा ना किया करें। निशा कहती है तुम किस बारे में बात कर रही हो, क्या तुमने उनके बारे में कोई बात ऐसी देखी है। वो कहती है नहीं फ़िलहाल तो नहीं देखी, लेकिन आप उन पे इतना अंधा इत्मीनान ना किया करें। इस पे वो कहती है कि अच्छा चलो ठीक है तुम जाओ अपना काम करो। और जाके ना वो फिर हरूश के साथ कहती है कि नहीं नहीं सॉरी, मैं तो जो है ना इस न्यू बच्चे के बारे में कह रही थी कि ये तीसरा आ गया ना, एक और मसरूफियत उनकी हो गई है। तो वो कहती है कि हाँ लेकिन जो है ना आइंदा सुन मुराद के साथ बारे में बहुत ज़रा सोच समझ के करना। तो वो कहती है अच्छा चले ठीक है, मैं आइंदा नहीं उनके बारे में कोई बात करूँगी। फिर रूही कहती है कि मेरा तो काम हो गया, अब मैं चलती हूँ। निशा कहती है क्या मतलब। वो कहती है कि मतलब मेरा ये कपड़े कुपड़े मैंने तय कर दिए ना, अब मैं जा रही हूँ। वो कह के चली जाती है और निशा उस बात के बारे में सोचना शुरू कर देती है। निमल का बड़ा बुरा हाल हो जाता है। वो अपने बेटे के कमरे में जाती है, दरवाज़ा खड़काना शुरू कर देती है। कहती है कि हुज़ैफ़ा उठ जाओ, मेरा बेटा उठ जाओ, सुबह स्कूल जाना है, देर होती जा रही है, वैन भी आने वाली है। तुम्हें नाश्ता भी करना है, जल्दी से उठ जाओ। लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा होता तो मुरावा जी को एकदम आवाज़ें आती हैं। वो कहता है कि ये किस कहाँ से आवाज़ें आ रही हैं। निमल 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 कहता वो बाहर आ जाता है। बाहर आकर देखता है कि निमल दरवाजे को खड़का रही होती है। तो वो कहता है कि क्यों दरवाज़ा खड़का रही है, दरवाज़ा अंदर से नहीं दरवाज़ा बाहर से बंद है। वो कहती है कि हो आया आपने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया है, वो छोटा सा बच्चा है, वो डरेगा अंधेरे से, आपने क्यों उसको अंदर बंद कर दिया है। वजी कहता है कि वो अंदर नहीं है ना, वो अंदर है। तो साथ ही निमल कहती है हो है वो तो मैंने सुबह उसको और स्कूल भेजा था, वो नहीं भी जाना चाह रहा था, मैंने ज़बरदस्ती उसको भेजा था। तो वो मुझसे नाराज़ होके गया है, मैंने तो उसको लंच भी नहीं दिया। मेरा बेटा क्या खाएगा, उसे भूख लगेगी। तो वो कहता है कि तुम परेशान ना हो, वो हुज़ैफ़ा कहीं पे भी नहीं है, ना स्कूल में है ना घर में है। तो वो कहती है ओ हाँ अनीशा अनीशा के घर में होगा, अनीशा बहुत प्यार करती है ना उसको, वो ले गई होगी। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि अनीशा के घर गया होगा। वो कहता है कि चलो तुम अपने कमरे में चल के सो जाओ। तो कहती है कि नहीं नहीं आप मुझे बताएं, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, आपको मुझे पहले बता देना चाहिए था कि वो अनीशा के घर गया हुआ है। मैं उसके बारे में इतना परेशान ना होती। चले वो जी कहता है अच्छा चलो चलो तुम अपने कमरे में जाकर लेटो, आराम करो, अभी टाइम है ऑफिस जाने में, थोड़ी देर और लेट जाओ। वो कहती है अच्छा वो नहीं ना चाहते भी वहाँ चली जाती है। तैमूर निशा के पास आता है और आके उसे अफ़सोस कहता है कि आके भांजे के फोत होने का बड़ा अफ़सोस हुआ मुझे। अनीशा कहती है कि हाँ ये एक ऐसा खला है जो कभी पूरा नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात है कि उसकी माँ निमल का बड़ा बुरा हाल है, हमें समझ नहीं आ रहा उसे कैसे संभाले। तैमूर कहता है कि आप मुझे किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाएं। तो वो कहती है कि हाँ एक साइकेट्रिस्ट का टाइम लिया है, इंशाल्लाह जब वो जैसे ही टाइम मिलेगा हम उसे जाके पता उनका चेकअप करवाएंगे। तो वो कहता है कि हाँ लाजमी चेकअप करवाओ। और उसके बाप का क्या हाल है। तो वो कहती है कि उसका बाप बेचारा कभी अपनी बीवी को संभाल रहा है, अपने बेटे के गम से भी निकला नहीं है, तो अपनी बीवी को संभालने लगा हुआ है। उसे तो किसी चीज़ की होश ही नहीं है, ना ऑफिस की ना घर की, वो सिर्फ अपनी बीवी को संभालने में लगा हुआ है। तो तैमूर कहता है कि हाँ इस सिचुएशन को संभलने में बड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह ये सिचुएशन ज़रूर संभल जाएगी, तुम इतना परेशान ना हो। निशा कहती है कैसे परेशान ना हूँ, उस बच्चे के अंदर मेरी जान थी, मैं उसे इतना प्यार करती थी, उसको अपने घर में लेके आकर रखा करती थी, वो मुझे माँ की तरह चाहता था, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता कि वो, और ये बात बहुत बड़ी है कि वो इस दुनिया में नहीं रहा, ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तैमूर से बहुत हौसला देता है और वहाँ से चला जाता है।